और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की करते हैं, जिन्होंने नवरात्र के पहले दिन श्री राम भारतीय कला केंद्र के 68वें रामलीला मंचन का उद्घाटन किया और इसका आनंद भी उठाया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैंने भी रामलीला मंचन का आनंद लिया, यह हमारी संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि जनता को यहाँ आकर इस मंचन को देखना चाहिए। सालों से शानदार प्रस्तुति ने दिल्ली को दिशा दी है। वहीं यहाँ की ट्रस्टी मीनाक्षी दास ने कहा कि यहाँ की रामलीला अद्वितीय है और रोजाना प्रोफेशनल डांसर और कलाकार पूरी रामायण का मंचन 2.5 घंटे में पूरा कर देते हैं और दुनिया में ऐसी रामलीला कहीं भी नहीं होती है। लगभग 1957 से इस प्रकार से रामायण की प्रस्तुति लोगों के लिए करता है। बेहद ही भावुक, रचनात्मक और सांस्कृतिक रूप में यहाँ रामलीला का मंचन देखना अद्भुत है और हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने बड़े मन के साथ में यहाँ रामलीला मंचन का आनंद लिया है। कहीं ना कहीं श्री राम कला केंद्र द्वारा आयोजित ये संपूर्ण रामायण हमारे दिल्ली और देश की संस्कृति का हिस्सा है। आज मुझे यहाँ ये रामलीला मंचन देखने का सौभाग्य मिला, मुझे अत्यंत खुशी है। मैं प्रभु राम के चरणों में यही कामना करती हूँ, प्रभु का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और इसी प्रकार श्री राम लीला केंद्र जो है वो अपनी कला के माध्यम से आने वाली जनरेशन्स में संस्कार देता रहे और रामचरित्र को हम सब के सामने प्रस्तुत करता रहे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, छोटा मुँह बड़ी बात, ये मेरी दादी ने शुरू किया था मिसेस सुनीता चरितराम 1957 में। फिर शोभा जी जो मेरी बुआ हैं वो आगे चला रही है और मैं कामना करती हूँ कि मैं और मेरी साथ में जो मेरी जनरेशन है इसको आगे बढ़ाएं और 75 साल इसको चलाएं, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा था। और हम सीएम साहिबा की बहुत आभारी हैं कि वो आए और उन्होंने इस मंचन पे इसका उद्घाटन किया। एंड आगे चल के हम ये चाहेंगे कि दिल्ली में और सारे हिंदुस्तान में और लोग जुड़े हमारे साथ, ताकि हम इस भारतीय कला केंद्र का झंडा ऊंचा रखें और इस श्री राम का जो मंचन हो रहा है, जो अद्भुत मंचन है, शायद दुनिया में कहीं नहीं होता इस तरह का, और लोग आके इसको देखें। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, ये मॉडर्न क्लासिक है, आज के ज़माने का क्लासिक है ये, और पर हम ये चाहते हैं कि इसकी जो संस्कृति है, जो इसका मूल भाव है, वो ना बदले।